तो फ्रेंड्स एन के प्रजापति क्लासेस में आपका स्वागत है। टॉपिक पढ़ेंगे चक्रवात और प्रति चक्रवात के बारे में। चक्रवात की जो उत्पत्ति है, दो भिन्न वायु राशियों के मिलने से चक्रवात की उत्पत्ति होती है। मध्य अक्षांशों में प्रति चक्रवातों की उत्पत्ति होती है। चक्रवातों की समाप्ति के बाद चक्रवात में जो वायुदाब होता है, केंद्र में निम्न वायुदाब और केंद्र के बाहर परिधि में उच्च वायुदाब रहता है। प्रति चक्रवात में जो वायुदाब है, केंद्र में तो उच्च वायुदाब और बाहर परिधि की ओर निम्न वायुदाब रहता है। चक्रवात में पवनें चलती है बाहर से केंद्र की ओर और प्रति चक्रवात में जो पवनें चलती है केंद्र से बाहर की ओर। चक्रवात में जो पवनों की जो दिशा है, चक्रवात में पवनों की जो दिशा होती है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुसार ये चलती है। प्रति चक्रवात में पवनों की जो दिशा है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुसार और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में। प्रति चक्रवात में पवनों की जो दिशा है चक्रवात की दिशाओं में विपरीत होती है। चक्रवात में समुदाय रेखाएं होती है अंडाकार और गोलाकार। प्रति चक्रवात में आकृति होती है गोलाकार व वी आकार की। चक्रवात और प्रति चक्रवात में कौन से ज्यादा विस्तृत है? तो प्रति चक्रवात। उसके बाद में चक्रवात के आगमन के समय जो मौसम जो होता है, मौसम आसमान में श्वेत मेघ की लंबी किंतु पतली चट्टानें दिखाई देती है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर प्रभा मंडल स्थापित हो जाता है। वायु मंद पड़ने लगती है और तापमान बढ़ने लगता है। आकाश में सबसे पहले पक्षाभ मेघ दिखाई देता है। अधिकांश वर्षा जो है चक्रवात के किस भाग में होती है? तो अग्रभाग में। चक्रवात के केंद्र में स्थित कम वायुदाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो चक्रवात की आंख। ये उष्ण व शांत होता है। चक्रवात में निम्न वायुदाब ठीक मध्य में नहीं होता है वरन थोड़ा पीछे हटकर होता है। चक्रवात का पृष्ठभाग हमेशा कैसा होता है? तो ठंडा। चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। सबसे पहले उष्ण कटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण या बहिरुष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उसके बाद में हम बात करें उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो उत्पन्न होते हैं प्राय जल पर होते हैं। वही शीतोष्ण जो कटिबंधीय चक्रवात स्थल व सागर दोनों पर होते हैं। उसके बाद में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में समुदाय रेखाओं का आकार गोलाकार या शीतोष्ण चक्रवात में वी आकार के होते हैं। उष्ण चक्रवात में वायुदाब प्रवणता होती है बहुत तीव्र, जबकि शीतोष्ण में ये क्या होती है? हल्की होती है। उष्ण चक्रवात में वायु की जो गति है लगभग 32 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे की और शीतोष्ण चक्रवात में जो वायु की जो गति होती है 25 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद में उष्ण चक्रवात का जो व्यास होता है लगभग 80 से 320 किलोमीटर। शीतोष्ण चक्रवात का व्यास लगभग 920 से 1040 किलोमीटर। उष्ण चक्रवात प्राय चलते पूर्व से पश्चिम की ओर, शीतोष्ण चक्रवात प्राय चलते पश्चिम से पूर्व की ओर। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात में वर्षा होती है। उष्ण चक्रवात में वर्षा होती है तीव्र मूसलाधार गति से लेकिन कम समय तक। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात में जो वर्षा होती है धीमी तथा कई दिनों तक होती है। उष्ण चक्रवात किस ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज्यादा अधिक होते हैं। उसके बाद में अगर बात करें आगे तो शीतोष्ण चक्रवात किस ऋतु में अधिक उत्पन्न होते हैं? तो शीत ऋतु में। उष्ण चक्रवात के किस भाग में वर्षा रुक जाती है? तो केंद्र में, जबकि शीतोष्ण चक्रवात में वर्षा कहीं भी नहीं रुकती है। उष्ण चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो कर्क व मकर रेखा के मध्य। शीतोष्ण चक्रवात कहाँ उत्पन्न होते हैं? तो 35 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य। उष्ण चक्रवातों की गति सर्वाधिक होती है सागरों पर और ये स्थल तक पहुंचते पहुंचते क्षीण हो जाते हैं। उष्ण चक्रवात की उत्पत्ति का जो मूल कारण है सवनीय क्रिया। शीतोष्ण चक्रवात का जो प्रधान केंद्र है दक्षिणी गोलार्ध में। चक्रवात की आंख से रेनबेड विकसित होते तथा कपासी वर्षा बादलों की पंक्तियां बाहरी क्षेत्र की ओर विस्थापित हो जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वाताग्र प्रणालियां होती है, जबकि उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में स्पष्ट वातावरणीय प्रणालियों का क्या होता है? अभाव पाया जाता है। प्रशांत महासागर व दक्षिणी चीन सागर में उत्पन्न होकर फिलीपींस द्वीप व दक्षिणी चीन और जापान को प्रभावित करने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो टाइफून। कौन सा है? टाइफून। अटलांटिक महासागर, पश्चिमी द्वीप समूह, मध्य अमेरिका, मैक्सिको की खाड़ी, कैरिबियाई सागर में उत्पन्न होने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो हरिकेन। उत्तरी अमेरिका के मिसिसिपी नदी, बेसिन अमेरिका, गिनी तट, मालगाशी, पूर्वी अमेरिका के तट के निकट उत्पन्न होने वाला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात टॉर्नेडो। कौन सा है? टॉर्नेडो। ऑस्ट्रेलिया में आने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवात विली विली। किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ के नाम से जाना जाता है? तो टॉर्नेडो को। यह पूर्ण विकसित कपासी वर्षा मेघ है। भयानक तंडित झंझा से कभी कभी वायु आक्रामक रूप से हाथी की चूंड की तरह सर्पिल अवरोहण करती है तो टॉर्नेडो में। भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कब आता है? मानसून पूर्व मानसून के पश्चात। ये चक्रवात बंगाल की खाड़ी में ज्यादा आते हैं। जब सर्वाधिक प्रति चक्रवात कहाँ आते हैं? तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक आते हैं। भूमध्य क्षेत्रों में इनका अभाव होता है। प्रति चक्रवातों में मौसम कैसा रहता है? मौसम साफ और वायु मंद गति से चलती हैं। प्रति चक्रवातों की दिशा और मार्ग होता है अनिश्चित होता है। क्या प्रति चक्रवातों के आगमन पर सूर्य व चंद्रमा के चारों तरफ प्रभामंडल बनते? नहीं बनते। प्रति चक्रवात कितने प्रकार के होते? 3 प्रकार के। सबसे पहला शीतल प्रति चक्रवात। शीतल प्रतिवाद ध्रुवीय आर्कटिक क्षेत्रों में उत्पन्न होता है। उष्ण की बात करें तो उपोष्ण कटिबंध। अवरोधी की बात करें तो क्षोभ मंडल के ऊपरी भाग में वायु में होने वाले अवरोधों के कारण
ये उत्पन्न होता है। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यंत तीव्र गति की पवनें जेट स्ट्रीम कहलाती है। उसके बाद में अगर बात करें जेट स्ट्रीम जो है सामान्यतः किस गोलार्ध में चलती है, तो उत्तरी गोलार्ध में। क्या जेट स्ट्रीम की अक्षांशीय स्थिति ऋतु परिवर्तन के साथ बदलती है, तो हाँ बदलती है। जेट स्ट्रीम कितने प्रकार की होती है, 4 प्रकार की। सबसे पहले ध्रुवीय रात्रि जेट स्ट्रीम, ध्रुवीय वाताग्री, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम और उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। भारत में शीत ऋतु में पश्चिमी विक्षोभ लाने में सहयोग जेट स्ट्रीम, उपोष्ण पछुआ जेट स्ट्रीम। भारतीय मानसून की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी जेट स्ट्रीम कौन सी है, तो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। व्यापारिक पवनें हेडली कोशिका, पछुआ पवनें फेरल कोशिका और ध्रुवीय पवनें को ध्रुवीय कोशिका भी कहा जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था पवनों के बारे में। थैंक यू।